फूल वाले नावल में लड़के को पोस्ट दूंगा हमें लोग दल के। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो सुना आपने? ये यूपी का वीडियो है। सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल है कि टीवी और अखबार वाले समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस देश के किसी भी टीवी और अखबार की हैसियत नहीं है कि ये वीडियो को दिखा सके। पहले जो मोन्टाज में आपने वीडियो देखा, सिर्फ 14 सेकेंड का ये वीडियो है। अगर ये किसी चैनल पर चल जाए तो 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। पंजाब भी हार जाएगी, उत्तर प्रदेश भी हार जाएगी, उत्तराखंड भी हार जाएगी, आपको बता दें कि गोवा भी हार जाएगी, और माफ कीजिएगा, उत्तर पूर्व का राज्य जो है जहां चुनाव हो रहा है वो भी हार जाएगी। मणिपुर में जो चुनाव हो रहा है वो भी हार जाएगी। लेकिन इस वीडियो को इस देश की मीडिया दिखाएगी नहीं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। एक बार फिर से देख लीजिए। भाई मेरे मकान के अंदर फूल वाले नावल में लड़के को पोस्ट दूंगा हमें लोग दल के। हाथ में लाठी है, लोहे का गेट बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि केवल आरएलडी के इस मकान के अंदर बीजेपी वाले प्रवेश न करे, रामवीर सिलौन। इन्होंने नाम रख दिया है और लिख दिया है कि बीजेपी वाले इस घर के अंदर प्रवेश न करे। और कोई सवाल भी पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। इस तरह की बात तो ठीक नहीं है, लेकिन ये शख्स, जनता कितना गुस्से में है, जनता कितनी नाराज है बीजेपी से, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए सरेआम लिख दिया गया है कि कोई भी बीजेपी वाला गांव में वोट मांगने नहीं आए। आप सोचिए किस तरह से, मैं आपको पहले ही बता रहा था, किस तरह से लगातार किसान आंदोलन में लोग कह रहे थे, मैंने कई सारे इंटरव्यू किए थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो आ जाए और वोट मांग ले। ये जनता कह रही थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही हालत है। बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है। सुरेश राणा, गन्ना मंत्री, जब अमित शाह की रैली होनी थी तो शेर सिंह राणा के घर गए कि मान जाइए, उन्होंने उनको बेरंग लौटा दिया। बीजेपी का एक विधायक तो मुजफ्फरनगर से माफी मांग रहा है कि भैया हमें माफ कर दो। ये भी सुन लीजिए। मुझे पता नहीं था, बस सॉरी। तो सुना आपने? तो ये हालत है। लेकिन इससे भी ज्यादा हालत बागपत में हुई है। ये वीडियो देखिए दूसरे विंडो में, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीजेपी को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आप मीडिया को देखेंगे, टीवी अखबार को देखेंगे, तो लगेगा कि आएगा तो योगी ही। मैं भी कह रहा हूं कि आएगा तो योगी ही, क्योंकि जनता तो नाराज है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी से इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई घरों में बैनर पोस्टर लगा रहा है कि बीजेपी वाले ना आए, ऐसा कभी नहीं होता था। कोई जो है गाड़ियों पर हमला कर रहा है, ये ठीक नहीं, हिंसा ठीक नहीं है। और क्या लगता है आप लोगों को, इसी के डर से डिजिटल प्रचार की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे थे, तब भी कोरोना था, लेकिन बीजेपी की सरकार थी यूपी में भी और केंद्र में भी, तब गाड़ी नहीं निकली। लेकिन अब जब डिजिटल प्रचार का जमाना आ गया है, जब डिजिटल प्रचार करने की बारी है, तो देखिए किस तरह से सैकड़ों गाड़ियां बीजेपी की तैयार है। तो यह है इस देश में जनता की हालत। और सोने पर सुहागा, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है। सोचिए, अभी हाल ही में गोरखपुर में, प्रयागराज में छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ रैली प्रदर्शन किया था। 600 छात्रों पर केस दर्ज हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती धरना पर बैठे हुए थे। अखिलेश यादव की माने तो हर घर में एक बेरोजगार है। लेकिन टीवी अखबार से ये सब खबरें गायब है और आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी अखबार जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता है। लेकिन वही बीजेपी के लोगों की एक और बात जान लीजिए, वो नरसिंहानंद याद है? नरसिंहानंद पर एक बड़ी खबर आई है। जैसे ही नरसिंहानंद की कोर्ट, हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने याचिका खारिज की, जमानत की, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। आप सोचिए, किसान आंदोलन के समय किस तरह से जेल में डाल दिया था एक पत्रकार को,
और वो ऐसे मुट्ठी करके जेल गया था। वहीं दूसरी तरफ जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी तो उसका चेहरा लटक गया था। सोचिए, दर्जनों मुस्लिम युवा जेल में है सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, चाहे वो मिरान हैदर हो, चाहे वो खालिद भाई हो, चाहे वो शर्जिल इमाम हो, चाहे वो जेएनयू का छात्र, ये सब लोग जेल में। इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। ये कानूनन तरीके से अपनी जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, दिल्ली में दंगा हुआ, एक यादव को सजा हो गई 5 साल की, लेकिन अभी भी कपिल मिश्रा घूम रहा है। तो ये बहुजनों को समझना होगा। तो ये जो संघी होते हैं, इसीलिए इनको सावरकर कहते हैं। ये तुरंत माफी मांग लेंगे, लेकिन जैसे इनको मौका मिलेगा ये बुल्ली ऐप, सिल्ली ऐप, न जाने क्या क्या बोलेंगे। ये सब बिल में दुबक जाते हैं जब तक इनकी सरकार नहीं होती है। जैसे ही इसकी सरकार होती है, इनको पता चल जाते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये बिलों से निकलकर जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने लगते हैं। और सोचिए, तो यति नरसिंहानंद जो शेर बन के घूम रहा था, जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कह रहा था, जो इस्लाम को खत्म करना चाहता था, जो क्रिश्चियनों को खत्म करना चाहता था, जब जमानत नहीं मिली तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वहीं जिस कैराना के मुस्लिम विधायक पर आरोप लग रहे हैं कि वो सांप्रदायिक हिंसा का दोषी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि काम पहले जो भी काम हो रहा है उसमें पहले हिंदुओं को भागीदारी दो, उसके बाद मुसलमानों की बात करना। पहले ऐसा है, सबसे पहले अपने हिंदू भाइयों को दे दो, उसके बाद वो आप लोग कर लियो। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक है, वो कभी भी हिंसा में भरोसा नहीं करेगा, वो कभी भी हिंसा की शुरुआत नहीं करेगा, यहां तक कि वो रिटेलिएट भी नहीं करता है, वो जवाबी हमला भी नहीं करता है। इस देश में एक साजिश के तहत SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ाया जाता है। इनकी नेताओं की महत्वाकांक्षा ऐसी है कि वो एक साथ नहीं आते हैं। लेकिन यूपी में देखेंगे तो जनता जो है वो बीजेपी से नाराज है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही है, वो टुकड़ों में बटी हुई है। उसे सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, और हो सकता है कि वोट बढ़ जाए और ये सही साबित हो जाए कि आएगा तो मोदी ही। एक तो और अद्भुत घटना हुई है, ये भी टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। योगी जी एक जगह भाषण दे रहे थे कि बिजली कंटिन्यू आती है और बिजली चली गई, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। ये सारी खबरें आपको ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर मिलेगा, नेशनल दस्तक पर मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।